विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि 12वीं के बाद क्या करें, जो कि एक बड़ा यक्ष प्रश्न होता है सभी विद्यार्थियों के लिए। 12वीं पास जो बच्चा होता है, टीनेजर होता है, उसकी समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है, ठीक है, क्या निर्धारण करना है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आप सभी लोग हैं यहाँ पर, तो आपने भी प्रश्न पूछने हैं मेरे से, तभी मैं उत्तर दूंगा। कुछ पहले मैं बता देता हूँ कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लोग देश की सर्वोच्च सेवा में जाना चाहते हैं या प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा में जाना चाहते हैं, यानी यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस बनना चाहते हैं, जिन्होंने मन में बना लिया है, उनके लिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि जो टॉपर है वही आईएएस बनेगा। वो एक सामान्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है, यूपीएससी क्रैक कर सकता है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन क्रैक कर सकता है। क्योंकि यूपीएससी का जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो ये नहीं बोलता है कि भाई 10वीं में इतने नंबर होने चाहिए, 12वीं में इतने नंबर होने चाहिए, प्रैक्टिकल में इतने नंबर होने चाहिए। ना वो ये बोलता है कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। ना ही वो ये बोलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डीयू या जेएनयू से पढ़े हुए होने चाहिए, या बहुत बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय वहां से पढ़े हुए होने चाहिए। सिंपल सी चीज बोलता है, यूपीएससी का जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होता है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। और ना ही वो स्ट्रीम लिखता है कि आप ग्रेजुएट जी आपका मैथ्स से होना चाहिए या फिजिक्स से होना चाहिए या केमिस्ट्री से, ऐसा भी नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होने चाहिए, कहीं गली मोहल्ले में किसी फेक विश्वविद्यालय से नहीं होने चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में पेपर देना चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो। यूपीएससी में थोड़ा ये देखा गया कि इंग्लिश को थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, हिंदी को थोड़ा कम दी जाती है। मतलब उसका रिजल्ट थोड़ा अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। ऐसे ही आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर बारे में बताऊं मैं, तो वहां पर भी यही लिखा होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई डिवीजन नहीं लिखी होती, कोई ऐसा नहीं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है या एनएसएस का सर्टिफिकेट है, थोड़ा उसमें आपको प्राथमिकता दी जा सकती है। जब दो लोग बराबर के नंबर होंगे, इंटरव्यू में बराबर नंबर बिल्कुल बराबर हो गए, एक के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है एक के पास नहीं है, तो जिसके पास बराबर नंबर वालों में से किसको चुने, तो जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा उसको चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्या कि यूपीएससी कहती है कि हमें आपके एकेडमिक से कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्या चाहिए, आप ग्रेजुएट चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चाहिए, ये मेरा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए और मेरे द्वारा बनाए गए पेपरों को क्रैक कीजिए, चाहे वो प्रारंभिक पेपर हो, प्रीलिम हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, इसकी तैयारी कब शुरू करनी है? तो भाई 12वीं के बाद ही करनी है, क्योंकि 12वीं के बाद 3 साल आपके पास ग्रेजुएशन करने के होते हैं। कुछ बच्चों का मानना है कि जी अभी हम पहले बीए करेंगे तब हम एमए करेंगे तब हम तैयारी करेंगे। तो भाई टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन। अगर आपको तैयारी करनी है तो बीए कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा, बहुत हैवी सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं इसमें। चलिए आप माना डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, तब तो एक बार के लिए माना जा सकता है कि आप बहुत क्या हो, हेक्टिक शेड्यूल है। आप क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। बीएससी का थोड़ा मान सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा अपेक्षाकृत ज्यादा है, लेकिन साइंस में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको 12वीं के बाद ही आपके पास 3 साल है, इतना ही समय लगता है भाई। पहले बता दूं तैयारी में कितना, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 2 महीने में हम आपको आईएएस बना देंगे, 6 महीने में आईएएस बना देंगे, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, नहीं बन सकते, ठीक। या तो आपका पहले से ही एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा कमांड हो, 6वीं से ही आपको तैयारी करा रहे हो कि भाई ढंग से पढ़ते हुए चलिए, 6वीं में आप टॉप हैं, एनसीईआरटी से क्या कर रहे हैं आप, बिल्कुल याद करते हुए चल रहे हो, तब तो एक बार के लिए बोल सकते हैं कि 5-6 महीने में, 1 साल में निकाल दोगे। लेकिन अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं है ना, तब क्या है, तब आपको इतना समय लगना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल।
तो आपने क्या करना, ग्रेजुएशन भी करनी है, साथ में आपने अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। क्या करनी है? इन्हीं 3 साल बड़े क्रूशियल होते हैं, इसमें आपने डिग्री भी लेनी है, साथ में अपनी प्रिपरेशन भी करनी, ताकि जब आप 21 साल के हो तो आप क्या कर सको, पेपर दे सको प्रीलिम का। और इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप मेंस के लिए भी तैयार रहें तब तक। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें कैसी होंगी, कैसे करके होंगे भाई? तो कुछ लोगों का मानना है कि जैसे माना 12वीं के बाद, जैसे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में चले गए, बाद में क्या कर रहे हैं, आईआईटी करने के बाद फिर दोबारा कहां पर आ रहे हैं, आईएएस में आ रहे हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाह रहे हैं, या कोई नीट निकाल रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, 5 साल पढ़ रहा है, 6 साल पढ़ रहा है, एडिशनल डिग्री लेने के बाद फिर दोबारा कहाँ आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यूपीएससी क्रैक करने आ रहा है। तो एक बहुत लंबा सफर है। बस अंतर इतना है कि एक जो ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट है, उसको पढ़ने की उतनी आदत नहीं होती है जितना कि एक क्या डॉक्टर और एक इंजीनियर जो कर रहा है, जितनी पढ़ाई वो कर रहा है, तो उसको आदत है हर समय पढ़ने की। तो आपको कहना अनुशासन बना के चलना है। कहां से? 12वीं के बाद से ही आपने लिखना और पढ़ना, ये 2 काम शुरू कर देने हैं। डिग्री लेनी है, मैंने कहा डिवीजन का कोई बहुत महत्व नहीं होता, फिर भी प्रयास करें कि फर्स्ट डिवीजन लाने का प्रयास करें, ताकि इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाए कि ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज कितना है, तो आप एक सम्मानजनक क्या हो परसेंटेज हो आपके पास। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहे थे आप में से कोई कि क्या सब्जेक्ट्स रखने चाहिए। तो भाई सब्जेक्ट्स मुझे लगता है कि बहुत हैवी सब्जेक्ट्स रख के तो काम चलता नहीं है। इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है उत्तराखंड, ठीक है, जो कॉमर्स से कुछ मिल जाएगा। अगर आप गुजरात में, तो कॉमर्स से बहुत कुछ मिलता है। कॉमर्स से तो बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। कई लोगों की भ्रामक भ्रम भी है कि कॉमर्स है तो बैंक में हम कर लेंगे। बैंक एक अलग चीज है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह ये सब मांगता है वो। ठीक है, वो कॉमर्स नहीं मांगता आपसे। ठीक है, तो अब क्या रखें? तो 8 सब्जेक्ट ज्यादा बेटर होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इन सब सब्जेक्ट, हिंदी है, हिंदी हिंदी बहुत ही महान सब्जेक्ट है भाई। हिंदी आपको बहुत प्रॉफिट देगा आगे चलकर। ठीक है, खासकर उत्तराखंड के पीसीएस में बहुत अच्छा आपको क्या मिलेगा, उसमें वेटेज मिलेगा। हिंदी है। इन सब सब्जेक्ट को लेकर आप ग्रेजुएशन कीजिए, बीए कीजिए, और साथ में क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। अब तैयारी कीजिए में 2 प्रश्न उठे कि जी कोचिंग लेनी क्या जरूरी है, और दूसरा वर्ग का मानना है कि कोचिंग लेना आवश्यक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही लीजिए, पर एक बार कोचिंग लेना आवश्यक है मेरे ख्याल से। कारण यह है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं जिस एज में, 12वीं के बाद, तो आप अपने आप को जीरो मान के चलें। क्या मान के चलें? आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एक आपके सामने एक अनुभवी व्यक्ति बैठा है, उसके पास 21 साल का अनुभव है, या उसके पास 10 साल का अनुभव है, 20 साल का अनुभव है। ठीक है, वो असफल है। टीचर कौन होते हैं? सफलता के गुच्छे होते हैं। वो अपने सफल नहीं हो पाए, इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन उनकी सफलताओं से सीखना आपने। तो अब क्या है, जैसे माना कोई 20-21 साल का अनुभव है, तो आप जब वहां से स्टार्ट करेंगे, तो आप जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे। आप कहां से करेंगे? आप उस अनुभव से करेंगे जहां पर वो बताएंगे आपको कि फेल क्यों होते हैं। क्या बताएंगे? फेल क्यों होते हैं? वो बताएंगे क्योंकि लिखा नहीं इसलिए फेल होते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। कोई बताएगा कि भाई बहुत ज्यादा याद नहीं किया, प्री प्री पे ध्यान दिया, मेंस पे ध्यान नहीं दिया। कोई बताएगा आपको कि सिर्फ मेंस पे ध्यान दिया, प्री को हमने सोचा कि ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं हुआ। मेंस तैयार था लेकिन प्री नहीं हुआ। तो इन सब चीजों को के लिए कोचिंग आवश्यक होती है। दूसरा, मटेरियल आवश्यक होता है। सब कुछ किताब में, बाजार में है सब कुछ, मार्केट में। कोचिंग वाले थोड़ा, जो आपके अनुभवी टीचर होंगे वो आपको बता देंगे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ से आपका पेपर बनता है। ठीक है, साथ में जगह बता देंगे, दिल्ली है, मुखर्जी नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर है, मार्केट है। पूरा मटेरियल जितना भी है सब बिखरा पड़ा है, बिछा हुआ है, सड़कों पर बिछा हुआ है। जाइए, खरीदिए, उसको पढ़िए। पर कैसे पढ़ना है, एक बार मेरे ख्याल से मुझे लगता है कोचिंग लेना आवश्यक है। और उसके बाद जहां पे आपको लगता है कि अब मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तो वहां पे आपको सेल्फ स्टडी पर चले जाना चाहिए। अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 महीने में ही समझ जाते हैं कि भाई काफी हो गया, पता चल गया हमें कि अब क्या करना है। कुछ लोगों को 1 साल लगता है, कुछ लोगों को 2 साल लगता है। कुछ लोग अंतेवासिन होते हैं, जो जीवन पर्यंत गुरु जी के साथ क्या जीवन व्यतीत करते हैं अपना। वैसा नहीं करना है भाई। ठीक है, और एक ही जगह से आप क्या एक पर्टिकुलर चीजें सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक जगह से नहीं सीख पा रहे हैं हम, दूसरी चीज सीखने के लिए दूसरी जगह जाने का भी क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।
जमीन जायदाद बेच के तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। वैसे तो मैंने कहा कि आज नेट पर सब कुछ है, जैसे माना हम लोग भी अपनी क्लासेस दे रहे हैं तो फ्री है, अगर आपके पास फीस देने के लिए तो आप इंस्टीट्यूट में आके पढ़ सकते हैं, नहीं है तो जो यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं वो पूरी की पूरी आपको किस पे मिल रही है, मोबाइल पर मिल रही हैं, अगर आप अनुशासित हैं तो। सिर्फ अंतर इतना होता है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं, थोड़ा अनुशासन में बिठा देते हैं, बाध्य करते हैं पढ़ने के लिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वो बाध्य करता है आपको पढ़ने के लिए, नहीं लिखिए, चेक कर लेते हैं कि आपने क्या लिखा, या आपकी तैयारी जब आप माना कुछ कर रहे हो तो बता देते हैं कि भाई इतना इतने से काम नहीं चलेगा, भाई इससे कई ज्यादा करना पड़ेगा। आपकी राइटिंग पर काम करते हैं, राइटिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, आप जो लिख रहे हो वो कैसा लिख रहे हो, इस पर काम करते हैं। इसलिए कोचिंग थोड़ा लेना क्या है, आवश्यक है। अब क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले मैंने बता दिया, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज लिमिट अगर पूछेंगे आप मेरे से तो 21 साल से लेकर 32 साल जनरल, SC ST के लिए 5 साल छूट होती है यूपीएससी में, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है। चांस कितने कितने होते हैं, तो जनरल के पास 6 चांस होते हैं, ओबीसी के पास 9 चांस होते हैं, SC ST के पास अनलिमिटेड चांस होते हैं। यानी 37 साल तक वो 21 साल से 37 साल तक कितनी भी बार आईएएस का पेपर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसे अगर आप पीसीएस के लिए पूछेंगे तो पीसीएस की जो उम्र शुरू होती है वो ग्रेजुएशन के बाद 21 साल से लेकर 42 साल तक होती है। कितना? और अभी तो पिछली बार 46 साल तक के लोगों को पेपर देने की अनुमति दी गई कोरोना की वजह से और कई अन्य कारणों से, ठीक है। कितने चांस होते हैं पीसीएस में? अनलिमिटेड चांस होते हैं सबके लिए। क्या होते हैं? यहाँ पर भी छूट छाट है, पर इतना लंबा भी नहीं जाना है कि अब 50 साल तक पेपर ही दे रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही आपने इंटर किया तो 3 साल आपने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली, साथ में 3 साल आपने क्या कर दिया, प्रिपरेशन भी कर दी। जब आप आईएएस की प्रिपरेशन करते हो तो सब डीएम नहीं बनते भाई, सब आईपीएस नहीं बनते हैं। जब आप आईएएस की तैयारी करते हो तो पीसीएस की तैयारी अपने आप हो जाती है। जब आप आईएएस की तैयारी करते हो तो असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी अपने आप हो जाती है। जब आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो नायब तहसीलदार हो गया, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो गया, और समूह गौ तक के जो पेपर होते हैं नीचे तक की तैयारी अपने आप क्या हो जाती है, उसमें कवर हो जाती है। इसलिए नीचे से मत कीजिए शुरू। कहां से तैयारी शुरू करनी चाहिए? ऊपर से। कहां से? ऊपर से। माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाए, कोई नहीं, नंदा देवी चढ़ेंगे, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक। या माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाए तो K2 में जाएंगे, गॉडविन ऑस्टिन। K2 अगर गॉडविन ऑस्टिन नहीं चढ़ पाए, पहले तो एक ही ऑप्शन रखना है कि माउंट एवरेस्ट ही चढ़ना है। पर अगर माना किन्हीं कारणों से फेफड़ों ने साथ नहीं दिया या परिस्थिति ने साथ नहीं दिया तो ठीक है भाई, माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ेंगे तो K2 चढ़ेंगे, गॉडविन ऑस्टिन में चढ़ेंगे। वहां नहीं चढ़ेंगे तो आपका ये सिक्किम में क्या, हाँ जी, कंचनजंगा में चढ़ेंगे। कंचनजंगा में नहीं चढ़ेंगे तो यार क्या बोलते हैं, ये आपकी हमारी नंदा देवी में चढ़ेंगे। नंदा देवी में नहीं चढ़ेंगे तो यार कहाँ, कामेट में चढ़े। कामेट के अगर हम चढ़ाई नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कुंजापुरी तक तो जाएंगे, रानी पोखरी के किसी पहाड़ की चोटी तक तो पहुंचेंगे। पर तैयारी हमेशा कहां से करेंगे? आप ऊपर से करेंगे, ठीक है। फिर आपने चेक करना है इस बीच में अपने आप को कि आपके अंदर धैर्य है कि नहीं है। अगर धैर्य है तो ही आपने तैयारी करनी है। अगर आप अधीर हैं, बहुत जल्दीबाजी में, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी पैसा कमाना है, तो उसके लिए क्या तैयारी नहीं बनी। तैयारी के लिए क्या चाहिए होता? सबसे पहले धैर्य। क्या चाहिए होता भाई? धैर्य। ट्राई फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये फॉर्मूला भी साथ में ध्यान में रखना कि सबसे अच्छे के लिए आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना है। सबसे अच्छा क्या है? आप डीएम बन गए। सबसे बुरा क्या है कि आप पेपर निकाल ही नहीं पाए। क्या नहीं निकाल पाए? ना आप आईएएस बन पाए, ना पीसीएस बन पाए। तो अब क्या बनेंगे? तो भाई कम से कम भीख तो नहीं मांगेंगे। मैंने आज तक कभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले को त्रिवेणी घाट पे भीख मांगते हुए नहीं देखा। वो जहां पर भी रहा वो सम्मानजनक स्थिति में रहा। हो सकता है पैसा कम ज्यादा रहा हो, लेकिन जो भी उसने काम किया बहुत अच्छे से किया। जब उसने अखबार पढ़ा तो बहुत अच्छे से उसकी समझ में आया। जब उसके साथ चर्चा की लोगों ने तो उसने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया। समाज के लिए वो एक अच्छा नागरिक बना, क्योंकि उसकी समझ में सारी चीजें, नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी चीजें हैं वो सब उसकी समझ में आ जाती हैं तैयारी के दौरान। तो क्या तैयारी करनी चाहिए? तो हाँ जी, एक बार जीवन में यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो क्या लंबा रास्ता तय करके तैयारी करनी चाहिए? जी नहीं, 12वीं के बाद ही तैयारी शुरू कर दो। क्या कर दो?
12वीं के बाद ही तैयारी शुरू कर दो, और साथ में चेक करने के लिए भी व्यक्ति होना चाहिए आपके पास कि मैं मेरी तैयारी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। कुछ लोग सेल्फ स्टडी पे ही निर्भर रहते हैं, अपना आकलन नहीं करवाते हैं। तो आकलन करवाना जरूरी है किसी दूसरे से कि भाई मेरी ये तैयारी है, जाइए बीच में बोलिए उनसे कि जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, पूछिए मेरे से जो पूछना है। जब वो आपसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर अभी गिरा हुआ है, आपकी तैयारी का स्तर मध्यम है, आपकी तैयारी बढ़िया है, तो वहां से पता चलता है कितना पढ़ना है। क्लियर हो गया? कुछ और सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। मीडियम मैंने बता दिया, यूपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम को प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे कितने लोग कितनी भी बातें करें, यूपीएससी में पार्शलिटी होती है, इंग्लिश मीडियम वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। हिंदी माध्यम वालों के लिए पेपर कुछ इस तरह से होता है कि पहले तो प्री नहीं निकलता है, समझ में नहीं आती काफी चीजें, ठीक है, और मेंस में इंग्लिश में अगर आप लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में भी पढ़ना चाहिए? हाँ जी, प्री निकालने के लिए जो हिंदी में मिल रहा है हिंदी में पढ़िए, जो इंग्लिश में मिल रहा है इंग्लिश में पढ़िए। मेंस इंग्लिश में लिखिए यूपीएससी का। बाकी पीसीएस के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों किसी में भी आप लिख सकते हैं। हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी में अगर पास होंगे तो बाकी 6 पेपरों में पास होंगे, तो यहाँ पे हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। क्या पहले बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन लें? हाँ जी, बड़े विश्वविद्यालय जो होते हैं वहां पर आपको माहौल मिलता है, वहां पे पता चलता है कि आप कहाँ पर हो, क्या करना है, उस तरह का माहौल मिलता है। लेकिन मैंने कहा अगर आप एक छोटी जगह पे हो, पहाड़ में हो, कहीं पर अपना अनुशासन बना के रखते हो तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन मैंने कहा एक ना एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक बार कोचिंग या किसी ना किसी, अगर कोचिंग ही नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर कोई व्यक्ति जिसने पहले तैयारी की है कि उसके सानिध्य में बैठ के भी आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? लगभग लगभग सब बता ही दिया मैंने, है ना। तो क्या बीएससी करनी है? हाँ जी, बीएससी करने से फायदा ये होता है कि आप पीसीएस की भी तैयारी कर ले तो, आईएएस की भी तैयारी कर ले तो, आप आईएफएस के लिए भी क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। आप प्रदेश में जो ये फॉरेस्ट रेंजर होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। साइंस का फायदा ये होता है, ठीक है। बाकी मैंने कहा जो सबसे ज्यादा काम आने वो 8 सब्जेक्ट काम आने, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो काम आने। साइंस से होता थोड़ा कुछ और खुल जाता है। एक और रास्ता है कि लॉ करें, बीएलएलबी हो गया, वो भी ग्रेजुएशन होता है। बीएलएलबी अगर आप करते हैं, लॉ करते हैं अगर आप, तो फिर 2 रास्ते खुल जाते हैं। आप पीसीएस की तरफ भी जा सकते हैं, आप यूपीएससी की तरफ भी जा सकते हैं, आप जुडिशरी सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है। अगर आप इन सब में मेरे से पूछें कि 8 सब्जेक्ट लें, लॉ करें, कॉमर्स करें, साइंस करें, तो प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से तो लॉ बेस्ट है। लेकिन अगर आपने पूरा केवल और केवल यूपीएससी पे ध्यान देना तो मुझे लगता है कि 8 सब्जेक्ट ज्यादा बेटर, ठीक है। और कुछ कोई सवाल पूछना हो पूछिए पूछिए। नहीं पूछना? कितने घंटे पढ़ना है? कितने घंटे पढ़ना है? तो पहले ही भाई कुछ लोग बोलते हैं जी 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो ये भ्रम निकाल दो दिमाग से कि 18-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। जब वो स्टेज आएगी तो आपको खुद मजा आएगा उसमें। स्टार्टिंग में धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले दिन आप 18 घंटे पढ़े उसके बाद 1 महीने तक आप क्या लेटे रहे, ऐसा नहीं पढ़ना है। धीरे 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 करके पढ़ना है। याद करने की क्षमताएं क्या होनी चाहिए? हाँ जी होनी चाहिए, याद करने की क्षमताएं बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपका हाथ जब चलता है तो बहुत सारी चीजें जो याद की हुई होती हैं उस पर तेज चलता है, जब आप बनाकर लिखते हो उसमें कम चलता है, ठीक है। तो कितने घंटे पढ़ना है ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है फिर दोबारा। तो सबके अपने अपने क्या होते हैं, समय तय होते हैं। कुछ 2 घंटे में भी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ 12 घंटे किताब खोल के बैठे रहते हैं तो भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि मुंह के बाहर पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है। शुरू शुरू में क्या करना है, ताकि आप अपने आप को धोखा ना दे सको, ताकि आपका मस्तिष्क कब इधर से उधर चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो शुरू शुरू में आपने तेज तेज पढ़ना है। क्या करना है, मुंह के बाहर पढ़ना है, तेज तेज पढ़ना है। मुंह सूखेगा कोई दिक्कत नहीं, पानी पियो फिर पढ़ो। याद करने की क्षमताएं, फिर किसी, मैंने कहा आकलन होना चाहिए आपका। फिर आपने किसी को सुनाना है बिना देखे कि जी मैंने इतना याद कर लिया, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी पॉइंट मेरे से छूटा हुआ नहीं है, और आपने सुनाना है उसको। समझ में आया?
तो अगर आपके अंदर योग्यता होगी तो बता देगा अनुभवी व्यक्ति कि हाँ आपके अंदर योग्यता है, आप निकाल सकते हैं। अगर आपके आपके 1 महीना लग गया और एक चैप्टर याद नहीं हो रहा है तो अभी कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब आपके पढ़ने के तरीकों में क्या गड़बड़ है। दिमाग में गड़बड़ नहीं होता है, पढ़ने के तरीकों में गड़बड़ होता है। क्या होता है, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं आप। इसका मतलब तो क्या होता है कि 18 घंटे नहीं पढ़ता कोई भी व्यक्ति, माना 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन 10 घंटे उसके दिमाग में दिन और रात वही चीजें चल रही हैं, उन्हीं चीजों के बारे में वो रिवाइज कर रहा है बार बार, उसको भी 18 घंटे पढ़ना बोलते हैं। 8 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद किसी दोराहे तिराहे चौराहे में बैठ जा रहा है, शराबियों के बीच में बैठ जा रहा है, ताश पत्ते खेल रहा है, तो फिर वो 8 ही घंटे माना जाएगा। लेकिन 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे उस पर मनन कर रहा है। राइट मोर, रीड मच एंड थिंक मोस्ट। 10 घंटे उस पर मनन कर रहा है, बैठा हुआ है, चाय पी रहा है। क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, मनन कर रहा है कि यार मैंने आज ऐसा ऐसा पढ़ा है, तो वो भी 18 घंटे में गिना जाए। उसको सपने भी उस पढ़ाई के ही आ रहे हैं, उसके सपने में और कुछ नहीं आ रहा है, उसके सपने में भी पढ़ाई आ रही है। वो सोते हुए भी कुछ याद कर रहा है या कुछ बोल रहा है, किसी भी चीज पर चर्चा कर रहा है, तो समझ लीजिए वो पढ़ रहा है और ठीक जा रहा है। क्या है। और फिर रही बात लिखने की, तो 6 घंटे कम, शुरू में नहीं लिखना है, शुरू में फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर नहीं लिख पाओगे। धीरे धीरे करके आपने अपनी लिखने की वो बढ़ानी है। 6 घंटे इसलिए कम से कम लिखना है एक दिन में, क्योंकि 3 घंटे सुबह पेपर होता है, 3 घंटे शाम को पेपर होता है। समझ में आया। एक दिन में अगर आपने क्या करना है, 6 घंटे लिखना है। पीसीएस जैसे पेपर जो उत्तराखंड के होते हैं वो 4 दिन में निपट जाते हैं। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 18 घंटे, और 6 चको मतलब 6 दूनी 12, सॉरी 6 6 6 कितने हो गए, 6 3 18, और 3 घंटे और जोड़ दो उसमें, कितना हो गया 21 घंटे 4 दिनों में लिख रहे हैं आप। तो अगर आपको आदत नहीं होगी लिखने की तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरे दिन हाथ इतना मोटा हो जाएगा, पहले से ही होना, पहले छाले वाले जो भी है पहले पढ़वा दो हाथों में। क्या करो, छाले वाले जो भी है हाथों में पहले ही पड़ जाने चाहिए, पहले ही प्रैक्टिस कर लो। जो भी करना है, राइटिंग गंदी है तो अभी सुधार सकते हो, इंक पेन से लिखना स्टार्ट करो, अभी सुधार सकते हो, बाद में नहीं सुधरेगी। समझ में आया। तो ये सब चीजें करनी है, बस व्हाइट पेज पे लिखना है सारी चीजें। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट्स किनको बोलते हैं, नोट्स पढ़ने के बाद आप जो लिखते हो वो नोट्स हैं आपके, बिना देखे। ये नहीं कि आप उतार रहे हो किताबों को नीले काले पेन से, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। सब कुछ किताबों में तो लिखा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो चीज आपको याद हो गई उसको नहीं लिखना, जो चीज याद नहीं हुई उसको नोट करना है आपने। ये याद नहीं हो रही, और तब तक याद करना जब तक कि वो याद नहीं हो जाती। याद करना नहीं बोलते हैं जल्दी से, कोई भी शिक्षक नहीं बताते याद करना है, क्योंकि डर जाएंगे बच्चे। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, और बिल्कुल क्या याद करना पड़ता है भाई। क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। फ्लो चार्ट बनाने पड़ते हैं, याद करना पड़ता है कि किस क्रम में हमने लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे डिजाइन है, कैसे कैसे हमने लिखना है। तो याद तो करना ही पड़ता है। याद करने को ही रटना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उन शब्दों के हेर फेर से क्या कर दो। लर्न करना है, याद करना है, रटना है, सब करना है। कितना लिखना है, बहुत ज्यादा लिखना है। क्या शुरू से लिखना है, नहीं, धीरे धीरे अपने आप आपका रिदम बनेगा। और जब आप अपनी तैयारी के अंतिम चरण में होंगे तो जो मैं आज बोल रहा हूं वो आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा तो क्या हो। ठीक है। और कुछ पूछना है, और कोई प्रश्न पूछना है, किसी के मस्तिष्क में कोई प्रश्न हो। सब बढ़िया। क्या खाना है, तो सात्विक खाना है, सात्विक जीवन व्यतीत करना है। मनसा वचना कर्मणा, मन वचन और कर्म से शुद्ध रहना है। ठीक है। दीन दुनिया की जो ये सब चलती है ना व्यवस्थाएं और क्या, इन सब चीजों से दूर रहना है। क्या रहना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि काल कोठरी में बंद कर देना अपने आप को। शारीरिक तौर पर हर जगह से रहना है, हर जगह पे रहना है, लेकिन सामने डीजे चल रहा है, बहुत तेज गाना चल रहा है, उस पर भी आपने उसी पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, लेकिन आपका मनन जो है वो हर समय किस पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, आपके अध्ययन पर होना चाहिए। जाइए शादियों में जाइए, थोड़ा डांस करना चाहो तो करिए, सारे आइटम खाइए, डांस करिए, जो भी है। वंस इन अ मंथ, दो महीने में कहीं से अगर बुलावा आया, जाइए, खाइए, डांस कीजिए, उसके बाद फिर घर में आके पढ़िए। अपना रूटीन नहीं तोड़ना है आपको। क्या नहीं तोड़ना है। और अधिक से अधिक कोशिश करना सात्विक रहने की, तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना है।
जो आपको बता रहा है कि तामसिक चीजों का प्रयोग करने से दिमाग बढ़ता है, वो आपके साथ छल कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। जितना सात्विक रहेंगे उतना आपका मस्तिष्क अच्छा काम करेगा। ठीक है, बस अधिक से अधिक पानी पीजिए। जब आप पढ़ते हैं, कुछ लोग रात भर पढ़ते हैं, तो रात को पढ़ रहे हैं तो पानी पीना जरूरी है। पानी की 2-3 बॉटल रखिए, पीते रहिए और पढ़ते रहिए, पानी पीजिए। और ठीक, और जो ये जितनी भी ये वेब सीरीज में दिखा रखा है, ये ड्रिंक व्रिंक इन सब चीज़ों से दूर रहना है, स्मोकिंग से दूर रहना है। और जो आपको बोल रहे हैं कि तंबाकू खाने से आईएएस बनते हैं, तो तंबाकू से तो बिल्कुल दूर रहना है। तंबाकू से कैंसर होता है, आईएएस नहीं बनता है। बने होंगे कुछ लोग, लेकिन उनको भी कहीं कभी ना कभी कैंसर का क्या खतरा हुआ होगा। ठीक है, तो सात्विक रहना है, विचारों से भी और भोजन से भी। और कुछ? ठीक है, तो इतना काफी है। अगले सेशन में बताऊंगा मैं।